दुनिया भर में जश्न के साथ नए साल की शुरुआत। हावड़ा में 2021 का पहला सूर्योदय कैमरे में कैद। दिल्ली में कोरोना की वजह से कई पाबंदियां, सिर्फ 50% ही पब रेस्टोरेंट खुले। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद ही एंट्री बंद थी। 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकासी पर थी रोक। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर सूर्योदय का सुंदर नजारा। 21 की पहली सुबह। गुरुद्वारे में नए साल पर गुरुद्वारे में खास आयोजन, प्रार्थना। प्रयागराज में रेत कलाकार ने दिया नए साल का संदेश। संगम पर लिखा हैप्पी न्यू ईयर। जोधपुर में नए साल पर अलर्ट। नए साल के जश्न कार्यक्रमों पर पुलिस की नजर। अहमदाबाद में रहा रात का कर्फ्यू। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से निकलने पर कार्रवाई। बेंगलुरु में रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद। कोरोना की वजह से पाबंदी। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने की मनाही। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की दस्तक। सिडनी आसमान में दिखा आतिशबाजी का अद्भुत नजारा। कोरोना काल के बीच दुनिया भर में नए साल का स्वागत। रंग बिरंगी लाइट्स में रंगा नजर आया न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर। नए साल के स्वागत के लिए स्कॉटलैंड के आसमान में जबरदस्त लाइटिंग। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। नए साल के जश्न के लिए रूस की राजधानी मॉस्को से दूसरे शहर के लिए निकले लोग। 10,000 से ज्यादा लोगों ने भरी उड़ान। वुहान में दिखा नए साल का जश्न। सड़क पर निकले लोग। उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड। कोहरा छाया, लोगों को हो रही दिक्कत। फतेहपुर शेखावटी में कड़ाके की ठंड, जम गया पानी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोहरे का कहर। चंडीगढ़ में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। चंडीगढ़ हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त। चारों ओर बर्फ की बिछी सफेद चादर। उत्तराखंड के हर्षिल में जमा पानी, चारों तरफ फैली बर्फ की चादर। जम्मू के पास पटनी टॉप में 3 दिन का विंटर कार्निवल, जुट रहे हैं सैलानी। लखनऊ में ठंड और कोहरे का कहर। सड़कों पर दिख रहे हैं कम लोग। पाला गिरने से मंदसौर में फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान। दिल्ली में ठंड और कोहरे से आवाजाही मुश्किल, ऑटो वालों को भारी दिक्कत। चंबा में बर्फबारी से हालात मुश्किल, माइनस में पहुंचा पारा, लेकिन जुट रहे हैं सैलानी। जोजिला पास में 106 गाड़ियां फंसी, 300 लोगों को बचाया गया। रास जा रही थी गाड़ियां, बीआरओ ने चलाया बड़ा रेस्क्यू अभियान। बागेश्वर में जबरदस्त पाले से प्रचंड ठंड, खेत, मकानों की छतों और गाड़ियों में ठंड से जमी बर्फ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी दिखा कोहरा, किसानों को हो रही दिक्कत। अमृतसर में भी भारी कोहरा, आवाजाही में हो रही दिक्कत। कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में बड़ा कदम। 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना टीका लगाने का ड्राई रन। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 25 मामले, लगातार हो रही है बढ़ोतरी। सभी 25 लोगों को किया गया आइसोलेट। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालत पर नजर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,800 मामले, लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर 96 हुआ। दुनिया में सबसे बेहतर देश का रिकवरी रेट। देश में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर नहीं हो सका है फैसला। अब 1 जनवरी को होगी एक्सपर्ट कमेटी की, यानी कि आज होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट एम्स की रखी आधारशिला। वर्चुअल कार्यक्रम में कहा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन को मिलेगा बल। एम्स राजकोट गुजरात के हेल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा। पीएम ने कहा, इलाज की आशा लेकर आ रहा है नया साल। कोरोना वैक्सीन पर चल रही है हर जरूरी तैयारियां। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलेगा। दिल्ली में यूके कोरोना स्ट्रेन के 4 मामले, दिल्ली सरकार सतर्क। यूपी में भी कोरोना स्ट्रेन की दस्तक। ब्रिटेन से नोएडा लौटे 2 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक यात्री में कोरोना स्ट्रेन की पुष्टि।
नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अलग वार्ड में रखा गया कोरोना स्ट्रेन का मरीज। संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। ब्रिटेन से वापस आए लोगों में 565 लोगों के स्विच ऑफ है मोबाइल फोन। घर के पते के आधार पर उन्हें ढूंढने का हो रहा काम। अमेरिका पर कोरोना की सबसे बड़ी मार, एक दिन में 3900 लोगों की मौत का नया रिकॉर्ड। सरकार के साथ अच्छी बात के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू बॉर्डर समेत कई जगहों पर जमे हैं किसान। किसान आज बनाएंगे आगे की रणनीति। सिंघू बॉर्डर पर करेंगे बैठक। 80 किसान यूनियन लेंगे हिस्सा। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे की माथापच्ची के बाद 50% कामयाबी। 4 में से 2 विषयों पर बनी रजामंदी। पराली को लेकर किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है सरकार। बिजली के मुद्दे पर भी बनी सहमति। बैठक में तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं किसान। एमएसपी के मुद्दे पर भी नहीं बनी कोई बात। जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। जो एमएसपी है 4 जनवरी को दोपहर के 2 बजे फिर होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत। बाकी 2 मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार के सकारात्मक रवैये से किसानों की बड़ी उम्मीद। कल प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को किया गया था रद्द। किसान आंदोलन में शामिल होने अमृतसर से निकले सैकड़ों युवक कार और बाइक से आ रहे हैं दिल्ली। नए खेती कानून के तहत एमपी में पहला केस दर्ज। अनाज खरीद कर पैसे नहीं देने पर 2 कारोबारियों को एसडीएम कोर्ट का समन। वेस्ट मिदनापुर में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंच पर लहराई तलवार। हिंदुओं को अधिकार रक्षा के लिए हथियार उठाने की दी नसीहत। हिंदू समाज को धरते হবে কোন কাপুরুষ যদি বলে আপনি নিরস্ত্র হন তার গলা টিপে দেবেন আপনি। হিন্দু সমাজ কাপুরুষ ছিল না, তলোয়ার বন্দুক আর ত্রিশূলের সামনে করেছি আমরা। 33 কোটি দেবদেবী আছে, খালি হাতে কোনো দেবী আছে দেখেছেন? যদি হয় তো হিন্দু দেবতা নয়। सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता का पति और बीजेपी नेताओं पर हल्ला बोल। कहा ये बीजेपी के नेता नहीं, राम भक्त हनुमान नहीं है। लंबी पूंछ के साथ कूद फांद करने वाले हनुमान हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी नेताओं पर भड़के। टीएमसी नेताओं की राष्ट्रपति से राज्यपाल की शिकायत को बचकाना बताया। दुर्गापुर में सियासी भिड़ंत। बीजेपी के पोस्टर, बैनर और झंडे जलाए। दिलीप घोष के अमर्त्य सेन पर दिए बयान पर लेफ्ट नेता विमान बोस का तंज। कहा मुझे संदेह है कि दिलीप घोष ने अमर्त्य सेन की कोई किताब पढ़ी है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन कानून के बाद पहला केस देहरादून में दर्ज। लड़की, लड़का और निकाह कराने वाले काजी समेत 4 के खिलाफ केस। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर प्रहार। बोले 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई, दवा, कमाई, सिंचाई जैसे मुद्दे छोड़े। यूपी में सजायाफ्ता कैदियों पर सरकार का बड़ा फैसला। अब नहीं मिलेगा पैरोल। कर्ज माफी पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। कहा जितना कर्ज माफ किया उससे 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार देना था मुमकिन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर में उग्र भीड़ ने की तोड़फोड़। मंदिर की दीवारों को तोड़ा। मंदिर में की गई आगजनी। मौके पर देखी भारी भीड़। देवी गांव में था मंदिर। अब तक कोई भी केस दर्ज नहीं। हाल ही में मंदिर का कुछ हिस्सा नया बनाया गया था। इसी को भीड़ ने किया जमींदोज। मंदिर में एक धार्मिक नेता की समाधि भी थी। बड़ी तादाद में यहां आते थे हिंदू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया साल भर का ब्यौरा। इस साल आतंकियों पर जबरदस्त एक्शन। 225 आतंकियों को ढेर किया। इनमें से 207 कश्मीर घाटी में हुए ढेर। हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी तरह कमिटेड रहेंगे कि हम क्राइम के ग्राफ को और नीचे लाएं। पुलिसकर्मी आतंकियों के खिलाफ एक्शन के दौरान हुए शहीद। आतंकी हमलों में 38 नागरिकों की गई जान। आतंकियों के इस साल कमर टूटी, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया बाज। बार बार तोड़ा सीज फायर। लखनऊ में मॉल के अंदर मस्जिद के पोस्टर पर विवाद। मौलाना यासूब अब्बास ने खुद मॉल पहुंचकर पोस्टर हटाया। लखनऊ में सीएम के सलाहकार की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मांगे गए पैसे। पुलिस ने दर्ज किया केस। नरेला में फायरिंग में गोली लगने से 2 की मौत। रंजिश का शक। कन्नौज में गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान।
गुरचनौदा में 13 लाख की लूट, बदमाशों का कोई सुराग नहीं। औरंगाबाद में 3 नक्सली गिरफ्तार, 2 पिस्तौल बरामद। त्रिशूर में 7 गाड़ियां आपस में टकराई, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। आगरा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 1 बदमाश को लगी गोली। रोहतक में हॉरर किलिंग केस में आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली बाईपास के पास युवती और 2 युवकों को मारी थी गोली। दिल्ली के रनहौला में 20 सड़क मारपीट और लूटपाट, सीसीटीवी फुटेज हुई वायरल। 4 मई से 10 जून के बीच होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, 15 जुलाई तक रिजल्ट। करीब 30 लाख छात्र देंगे एग्जाम, सरकार के मुताबिक ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा संभव नहीं। मेक इन इंडिया का जलवा, आकाश मिसाइल के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी, खरीदने के लिए 9 देशों ने दिखाई दिलचस्पी। पाकिस्तान ने फिरकी गुस्ताखी, जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलओसी पर की अंधाधुंध गोलीबारी, आम नागरिकों के घरों को पहुंचाई क्षति। रायसेन में टोल को लेकर छिड़ा घमासान, जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने टोल कर्मियों और दबंगों पर केस किया दर्ज। रायबरेली में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समुदायों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने 20 लोगों पर दर्ज किया केस, कई लोग गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी और बीएचपी के नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, नाबालिग बच्चों की भी गिरफ्तारी का लगाया आरोप। कानपुर में दबंगों ने एक युवक को जूते से पीटा, पैसे के लेन देन का था विवाद, मारपीट के वायरल वीडियो पर एफआईआर दर्ज। बाराबंकी में पुलिस ने एक ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, इंश्योरेंस क्लेम के लिए ट्रक चोरी का रचा था ड्रामा। राजस्थान के झालावाड़ में एवियन फ्लू फैला, सैकड़ों कौवों की मौत। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने खरीदा द हिंदू पुस्तक की कॉपीराइट, बनाएंगे वेब सीरीज। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी बने पिता, ट्वीट करके बताया, मेरे घर आई नन्ही परी। गांदरबल में शहीद नेत्रपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके शहर गांव अलीगढ़ पहुंचा, नम आंखों से आखिरी विदाई। रायपुर में है एक अनूठा पंछी प्रेमी, बीते 29 साल से हर रोज पंछियों को देता है दाना। उड़ीसा के कटक में 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद, सेहत के लिए खतरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।